देखो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म की पूरी, प्रिज्म होता क्या है, डेफिनेशन, प्रिज्म कोण क्या होते हैं, प्रिज्म से रिलेट करके इसके अपूर्णांक क्या होते हैं, इसके अपूर्णांक की प्रूविंग क्या होती है, ये पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस प्रूविंग से रिलेट करके जितने न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने जो आएंगे बोर्ड में, 4 मार्क्स में आते हैं, प्रूविंग 4 मार्क्स में आता है, ये पूरा आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और अभी एग्जाम होने वाले हैं इंशाल्लाह, चाहे खुदा ने तो यही क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट वे में, ठीक ना। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले प्रिज्म की बात करता हूँ। प्रिज्म क्या होता है कि आप देखिए, सबसे पहले समझो प्रिज्म होता कैसा है। एग्जैक्टली मैं 2D में बनाया हूं, ये 3D में होता है। यहाँ पे ए हो गया, ये बी, और ये क्या हो गया, सी। ए बी और ए सी दोनों को बोलते हैं समतल पृष्ठ। क्या बोलते हैं? समतल पृष्ठ। यहाँ जो ए बी है और ए सी है, ये दोनों के दोनों समतल पृष्ठ हैं। हिंदी में इसको समतल पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतल पृष्ठ। अब ये दोनों जो समतल पृष्ठ आप देख रहे हैं, इससे लाइट ऐसे आएगी और इस वाले से टकराएगी, और टकराने के बाद इस प्रिज्म के अंदर जाएगी और फिर प्रिज्म से बाहर जाएगी। देख सकते हैं आप, प्रकाश किरण आएगी, प्रिज्म से टकराएगी, टकराने के बाद इसके अंदर जाएगी, फिर इससे क्या होगी, बाहर जाएगी। ये प्रिज्म जो होता है ना, ये ग्लास का बना होता है। किसका? ये ग्लास का होता है। इसीलिए ये तुम्हारा हो गया विरल माध्यम, सघन माध्यम। कौन माध्यम? याद करो दिन, सघन माध्यम। हाँ, इसे सघन माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। और ये वायु है, वायु को हम क्या नाम जानते हैं? विरल। विरल, ये विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? हिंदी थोड़ा टफ होता है। देखो हिंदी इज वेरी टफ विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई बोर्ड, मतलब यूपी बोर्ड इज वेरी टफ, क्योंकि हिंदी में ऐसे वर्ड होते हैं ना जो दिमाग खराब कर देते हैं। अब देखो ना, ये विरल इंग्लिश में होता है तो डेंसर, रेयरर, कितना आसान था। ये डेंसर और ये क्या हो गया, रेयरर। लेकिन हिंदी में थोड़ा टफ होता है। तो वायु को हम क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। विरल जहां मॉलिक्यूल दूर दूर हो, क्या हो, तो उसको विरल बोलते हैं। और सघन क्या होंगे? मॉलिक्यूल पास पास होंगे। तो ग्लास में मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो ये तुम्हारा सघन हो गया। अब जैसे प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण इससे टकराएगी, इसको बोलेंगे श्वेत प्रकाश। क्या बोलेंगे? याद रखना। अब पूछ लेता है बोर्ड में कि हिंदी यूपी बोर्ड में पूछता है श्वेत प्रकाश क्या होता है, ऐसे पूछ लेता है। बताओ श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। श्वेत प्रकाश नहीं, डायग्राम नहीं था, आप बोलेंगे वह प्रकाश जिसमें 7 रंग होती हैं, श्वेत प्रकाश कहलाती है। वे प्रकाश जिसमें कितने रंग होती है? 7 रंग। विवग्योर नाम सुने होगे तुम लोग, श्वेत प्रकाश। हाँ यस, ये नाम सुने होगे, विवग्योर। हाँ पढ़ाए ना भाई, तो ये आप जानते होंगे, छोटे क्लास में भी जानते होंगे, सीख गए होंगे। तो ये श्वेत प्रकाश हो गया। कोई पूछे श्वेत प्रकाश क्या है, तो बोलोगे वह प्रकाश जिसमें 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश कहे जाते हैं। अब जैसे प्रकाश की किरण, सूर्य, तब सूर्य किरण आई, यहाँ टकराई, फिर इसके अंदर गई, और फिर क्या हो गई, बाहर गई। जो ये आ रही होती है ना, इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो ये निकल रही होती है बाहर, इसे बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। हिंदी है भाई, क्या है? हिंदी, इट्स वेरी टफ। इसे बोलते हैं निर्गत किरण, और इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण, भूलना नहीं। और यहाँ जो ये कोण दिखाई दे रहा है, एंगल ए, ये देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। कोण, प्रिज्म कोण, इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं। इतना समझ गया ना? ये प्रिज्म कोण है, ये पूरा प्रिज्म है, ये निर्गत किरण है, ये आपतित किरण है। क्या? हाँ यस, इंग्लिश में इसको प्रिज्म बोलते हैं। ये आपतित किरण है, और ये दोनों जो पृष्ठ आप देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? समतल पृष्ठ। इतना समझ में आ गया ना? अब श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? जिसमें 7 रंग होते हैं। विवग्योर, कहानी खत्म। अब बात आती है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। क्या? प्रिज्म किसे कहते हैं? यार चलने लगा यार, आवाज आएगी, आ रही होगी। देखो अब प्रिज्म किसे कहते हैं। अब ऐसे आ गया कि प्रिज्म कहते किसे हैं, तो क्या लिखेंगे आप? यह एक पारदर्शी माध्यम है। कौन माध्यम है? पारदर्शी माध्यम, मतलब कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। आर पार जब भी कहीं आएगा, पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिसके आर पार देख सकते हैं। अरे यार ये चलेगा, आवाज ही नहीं आएगा यार, एक मिनट। अब देखो प्रिज्म की परिभाषा कि प्रिज्म क्या होती है। प्रिज्म क्या होती है, तो सुनो, लिखोगे यह एक पारदर्शी माध्यम है जो 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है, बस उसे प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म, बस इतना ही। यह एक या वह पारदर्शी माध्यम जो 2 समतल पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। ऐसे लिखना, वह, या ऐसे ही लिख लो यार, यह एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी, यह एक पारदर्शी माध्यम है, माध्यम है यस, जो 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। 2 समतल पृष्ठों से, समतल, 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। पृष्ठों से घिरा होता है, घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म,
प्रिज्म कहलाता है। आप क्या समझे बताओ? आपने ये देखा कि यह एक पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार देख सकते हैं, जो दो समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। बस कहानी खत्म। उसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब आपसे पूछ लेगा प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? क्या पूछेगा बताओ? प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? तो बोलोगे दो समतल पृष्ठों के बीच बना हुआ कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। वाह! दो समतल पृष्ठों के बीच बना हुआ कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। इन्हें लिखेंगे दो समतल पृष्ठों के बीच बना हुआ कोण, क्या कहलाता है बताओ? प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण कहलाता है। देखा? इसे ए से लिखते हैं, इसे एंगल ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बताओ? प्रदर्शित करते हैं। इसे एंगल ए से प्रदर्शित करते हैं। बताओ, अभी तो कोई डाउट नहीं? तुरंत लिख लो भाई प्रिज्म क्या है, ये क्या है, इसको लिखो। थोड़ा देख लें आवाज कैसे आ रही। अब देखो, जैसे मैंने आपको प्रिज्म बताया, प्रिज्म कोण बताया, प्रिज्म के अंदर क्या कहती है बता दिया। अब आपसे पूछा जाता है ये प्रूफ करने के लिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना होगा? सिद्ध कीजिए प्रिज्म का अपवर्तनांक। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, अगर इस बार आ गया ना बल्ले बल्ले। प्रिज्म का अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 और बाय साइन a बाई 2। भाई इसको 8-10 बार प्रैक्टिस कर लो, आज ही कर लो इसको 10 बार प्रैक्टिस आज ही। इतना इंपॉर्टेंट है ना, सोच भी नहीं सकते हो। आता है तो 4 मार्क्स देता है। कितना? 4 या 5 मार्क्स होता होगा। 4 मार्क्स वैसे देता है, ठीक ना? 3 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स पक्का देगा। n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। खोल दो कौन है, देखो। तो ये प्रूफ करना है प्रिज्म का कोण अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रूफ करना हमें। मैडम बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रूफ करना है ना। n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 और साइन a बाई 2। ये क्या है? प्रिज्म कोण। ये क्या है बताओ? प्रिज्म कोण। और जानते हो ये जो डेल m देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? तो न्यूनतम डेल m लग गया तो न्यूनतम, इसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। न्यूनतम विचलन कोण। अब इसकी प्रूविंग करनी है। क्या करनी है बताओ? सिद्ध करने के लिए बोलेगा और 4 नंबर बोलेगा। कितना नंबर? अब देखो तरीका सिखा रहा हूं। सबसे पहले लिखोगे हल। क्या लिखोगे बताओ? हल। दिस इज हल, सॉल्व इंग्लिश में। तो हल लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ? और प्रिज्म बनाने के जस्ट बाद इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम बी और इसका नाम सी। इतना तो समझ गए। इसके बाद यहां से श्वेत प्रकाश लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? मैंने बताया था ये श्वेत प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश लेकर आएंगे। बढ़ जा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्वेत प्रकाश लाएंगे और लाने के बाद जैसे प्रिज्म से टकराएगा ऐसे जाएगा और फिर ये बाहर चला जाएगा। जो बाहर जाएगा उसको हम क्या नाम देते हैं? निर्गत। ये निर्गत किरण है। क्या है बताओ? निर्गत किरण। अब सोचो, जहां ये आ रहा था ना, इस पर हम डालते हैं अभिलंब। ये अभिलंब है। ये क्या है बताओ? इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। एन नॉर्मल। ये अभिलंब हो गया, नॉर्मल। अब सुनो, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको हम लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं? आई से। और ये जो एंगल बनता है ये होता है आपका आर। कोई डाउट? सिमिलर, यहां से बाहर निकला तो यहां भी एक अभिलंब बनेगा, यहां भी अभिलंब बनेगा, यहां भी क्या बनेगा? अभिलंब। ये भी एक अभिलंब है। अभिलंब बता रहा हूं। अगर ये अभिलंब है तो इसको हम अभिलंब को एन डैश से लिख देंगे। ये एन से तो ये एन डैश से। यहां पे जो एंगल बनेगा ये आपका आई डैश। क्या बनेगा? आई डैश। और ये बन जाएगा आर डैश। डन। यहां पे आई आर, आई डैश आर डैश, I1 R1, I2 R2, डिपेंड ऑन यू। कोई डाउट नहीं? तो तुम लोग डैश वाला मानना, आई डैश आर डैश, आई आर। अब सुनो यार, ये बताओ अगर ये कौन सा माध्यम है? वायु है। ये क्या है बताओ? वायु को हम क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। और ये ग्लास है, इसको बोलते हैं सघन माध्यम। अगर ये ग्लास नहीं होता तो ये प्रकाश किरण सीधे जाती। बोल यस। सीधे जाती कि नहीं जाती? जाती ना सीधे? ये सीधे जाती। अच्छा,
अब सीधे आते इसको हम पीछे करेंगे, कहां करेंगे? पीछे। जहां ये कट करता, इस कटिंग पॉइंट को हम डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से। और ये जहां कट कर रहा है, यहां इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, जिस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। अगर प्रिज्म से कोई प्रकाश किरण पास करती है तो ऐसे जाके ऐसे निकल जाती है। अगर ये प्रिज्म नहीं होता है, यहाँ से ये प्रकाश किरण सीधे जाती, बोल यस। और इसको हम पीछे करेंगे तो यहाँ कट करेगा डी पॉइंट पे। जहां ये कट करेगा वहां पे एक कोण बनेगी। क्या बनेगी? कोण। अगर मैं, अच्छा ये कौन सा किरण था? आपतित किरण। बोल यस, आपतित किरण। बोलो यही था ना। अगर हम आपतित किरण को आगे बढ़ाएं, कहां बढ़ाएं? और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं, कहां बढ़ाएं? फिर बोल रहा हूं, अगर आपतित किरण को आगे बढ़ाऊं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाऊं, और ये जिस बिंदु पर कट करेंगे वहां पर जो कोण बनेगा उसे विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? देखा, ये भी पूछेगा विचलन कोण किसे कहते हैं। एंड इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस, देन तुम सॉल्व लिख ही नहीं पाओगे यार। 100% डायग्राम बनाओ, विचलन कोण लिख दो तुरंत ऑन द स्पॉट। यानी प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, समझ गए भाई? क्या अब यहां लिख दे रहा हूं मैं, विचलन कोण क्या होता है, प्रूविंग तो करूंगा ही। देखो विचलन कोण, ये बोर्ड में आ जाएगा कि विचलन कोण किसे कहते हैं। क्या बोलेगा? विचलन कोण किसे कहते हैं। तो बोलोगे जब आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए, आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाए, जहां ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहां जो कोण बनेगा उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। नॉट डिपेंड ऑन दिस की बुक में क्या लिखा है, डिपेंड ऑन दिस तुमने समझा क्या, व्हाट इज दिस इन रियल। ठीक ना? हाँ। ये सब बनाना पड़ेगा अभिलंब, जितना मैं बना रहा हूं पूरा एकदम रट लेना आज 10 बार, कम से कम 10 टाइम्स प्रैक्टिस इट। आएगा फट गाना साला क्वेश्चन समझ आएगा। इधर देखो एकदम सॉल्व करना। देख आप क्या लिखोगे, जब आपतित किरण को लिखोगे, जब आपतित किरण को, जब आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए तथा निर्गत किरण को, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाए, तो ये दोनों मिलकर एक कोण बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं बताओ? विचलन कोण कहते हैं, जिसे विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। अब कोई लड़का है इसमें बुक से रट रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, रटो मत, समझो व्हाट इज दिस। अब कोई लड़का इसको ऐसे लिखा, जब आपतित किरण को आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, वो एक बिंदु पर कट किया जिसे डी बोलते हैं, उस बिंदु पर जो कोण बना उसे आपतित, उसे विचलन कोण कहते हैं। कोई लड़का लिख दिया, वो भी सही है। यार तुम समझे क्या? ये इंपॉर्टेंट है। अब तुम यार कुछ समझ ही नहीं रहे हो, कुछ भी करके आ रहे हो, व्हाट इज दिस? लिख क्या हो पूरा अच्छे से एकदम डिटेन। ये जो कोण बना है, हाँ, अगर ये जो निर्गत किरण है ना, ये और अगर पीछे जाएगी तो इसके पीछे से कोण बनेगा। नॉट डिपेंड ऑन दिस, इन दोनों के बीच का हम बात कर रहे हैं। इसके पीछे कहां, किसके साथ बनेगा, किसके साथ बनाएंगे? नहीं इसी, अरे नहीं, प्रिज्म से बाहर चला जाएगा तो कहां बनेगा? 3D है ना, प्रिज्म से बाहर चला आपतित किरण बाहर गई, ये आपतित किरण जा रही है, क्या पता कहां जा रही है, मुझे पता थोड़ा है कहां जा रही है ये, और ये पीछे जा रही है, कहां जा रही है, कहां के पता, क्या पता है मुझे पता है इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो देखना है मेरे को। अब ये क्या पता बाहर कहां गई, ये वाला पीछे ले जाए निर्गत किसको? किरण वाली, कौन निर्गत? ये वाला कहां लेके जो इमेजिनरी लाइन है ये पीछे, हाँ ये कहां लेके जाए? हाँ ये थोड़ी सी पीछे जाए, हाँ और उसके बाद फिर कोण बनेगा ना। नहीं, वो आपका अलग है, वो अभी आगे बताऊंगा। जो बोल रहा हूं ना 7 रंगों के बीच में, वो अलग है यार। वो 7 रंगों के बीच में जो बनेगा ना वो अलग है, वो विचलन कोण नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो कोण है क्या वही डिफाइन कैसे करना है कि वही कोण को लेना है। कौन सा? ये वाला यार बता दिया ना आपने, आपतित किरण इसके और इसके बीच में, और जब निर्गत के बीच में कोण बनेगा वो अलग होगा, अभी आगे बताऊंगा। अरे निर्गत जो यहाँ के निर्गत होगा इसके बीच में और यहाँ के निर्गत के बीच में एक कोण बनेगा, समझ रहे हो? वो अलग होगा, ये अलग है। कंफ्यूज कर दिया, पता नहीं क्या। अबे भाई तुम याद रखो, आपतित किरण और निर्गत किरण इनके बीच में जो कोण बनेगा पर्सनली उसे हम बोलेंगे। हाँ इसके नीचे भी तो कोण बनना है, ये वाला, उसे क्या मतलब? मुझे इससे मतलब है बाहर जो बन रहा है, ये तो 90 माइनस डेल्टा हो जाएगा ना,
ये तो ये क्या हो जाएगा 180, सॉरी 180 माइनस डेल्टा हो जाएगा। ये भी तुम्हारा विचलन, ये कौन सा कोण होगा, विचलन कोण होगा, कौन सा 180 माइनस डेल्टा हो जाएगा। टोटल कितना होता है 180, 180 माइनस डेल्टा। क्या मतलब है, हमको डेल्टा से मतलब है ना। ये पूरा कितना होता है ना 90 नहीं, ये पूरा कितना होता है 180, तो ये 180 माइनस डेल्टा क्या यार, और ये तुम्हारा डेल्टा, इसको डेल बोलते हैं, डेल नहीं, ये पूरा एक लाइन पे कितना होता है 180 डिग्री, ये डेल एंगल रियल वाला बना, और ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस डेल। अबे टोटल 180 में से इसको माइनस कर दिया आ जाएगा, तो हम एक ही एंगल को लेंगे ना, इसको थोड़ा बोलेंगे। आपसे पूछेगा विचलन कोण किसे कहते हैं, तो बोलोगे आपतित किरण को आगे बढ़ाओ और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाओ, जहां ये कट करेंगे वहां जो कोण बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे, विचलन कोण। अब उसका ये नीचे वाला जो कोण बनेगा इसको हम क्या नाम देंगे, 180 माइनस डेल जो बन रहा है। अब ये तुम्हारा ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा, यही ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तो ये एंगल छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब सुनो ध्यान से, नोट, यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, बताओ, इधर लिख दे रहा हूं नोट, सुनो 2 मिनट के लिए। अगर ये जो तुम आगे बढ़ाए हो किरण और ये जो तुम पीछे बढ़ाए, बोलो यस, अगर इन दोनों के बीच को मैं एंगल कम कर दूं, एंगल क्या कर दूं, कम कर दूं, देन व्हाट हैपन, डेल्टा का मान बहुत छोटा हो जाएगा। अबे देखिए ऐसा है ना, ये बताओ ऐसा है ना, तो बताओ यहाँ पे एंगल बन रहा है कि नहीं, इसके उसके बीच में एंगल बन रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये देखिए देखिए एंगल कम हो रहा है ना, अगर ये एंगल कम हो जाए, ये वाला बीच में एंगल, तो उसे बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। हाँ, न्यूनतम विचलन कोण। यदि विचलन कोण का मान बहुत कम हो जाए तो उस कोण को हम क्या नाम देते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। यानी यहां नोट लिख रहा हूं, यदि विचलन कोण का मान, यदि विचलन कोण का मान बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो उसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। और जानते हो इस पे क्या होता है, जैसे सुनना भाई बहुत इंपोर्टेंट है, जैसे ये वाला और ये वाला एंगल था, बोल यस, ये बहुत कम हुआ, क्या हुआ, कम। इस कंडीशन में जो आई होगा, आई डैश के बराबर, किसके बराबर, जो आर होगा आर डैश के बराबर। इसलिए आई डैश इक्वल आई, आर डैश इक्वल आर, इसको याद रखना। यानी जब कभी भी विचलन कोण क्या बन जाए, न्यूनतम विचलन कोण, तो आई डैश किसके बराबर, आई के बराबर, और आर डैश किसके बराबर। अगर ये किसी बंदे को पता नहीं ना, किसी स्टूडेंट को, तो इसकी प्रूविंग नहीं कर पाएगा, इसकी प्रूविंग नहीं कर पाएगा, गारंटी दे रहा हूं। तो इसको तुम लोग लिख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रिज्म कोण क्या होता है। अब मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, प्रूफ। कैसे आया ये, सुनना, हटाओ ये रब कर दूं, हाँ ले लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो यार जिसको लेना हाँ क्या पूछ रहे हो, ये साइन किस चीज का है? इस साइन को बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, डेल, इसको लिखते हैं डेल। इसका नाम है डेल, बता रहा हूं। इसके मतलब होता है, जैसे मान लो सपोज हम लोग लिखते हैं इस तरह का डेल्टा, ये क्या है, इसका मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। लिखते हैं ना डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1, लिखते हो नहीं लिखते हो, इस तरह लिखते हो dt, बहुत कम। dt मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक, हिंदी में तात्क्षणिक बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये तो दो रिप्रेजेंटेशन देख लिया तुमने, इसको डेल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन, इसको डी ही बोलते हैं। और इस तरह का ही बनता है, इसको हम नाम देते हैं डेल। क्या नाम देते हैं, और डेल एक तरह का कोण बताता है, क्या बताता है, कोण। और चाहे थीटा ले लो यार, थीटा भी क्या बताता है, कोण, नाम सुने होगे। तो मैथमेटिक्स में थीटा यूज करते हैं, फिजिक्स में इसके लिए डेल यूज करते हैं, डेल प्रयोग करते हैं, इतना याद रखना। हाँ डेल, प्रिज्म कोण के, सॉरी क्या बोलते हैं, विचलन कोण के लिए इसको डेल से लिखते हैं, ठीक ना, यस। अब इतना समझ गया ना कहानी, हटा दूं, ये हटा दूं, अब समझाऊं, प्रूफ करूं, छोड़ दो, नहीं चलने दे, प्रूफ कर रहा हूं भाई, इसको याद रखना, इंपोर्टेंट है। अब देख इसकी प्रूविंग कैसे होती है, अच्छे से देखना भाई। अगर तुमने इतना समझ गया, ये सब कहानी समझ गया, तो इसकी प्रूविंग तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया। अब प्रूविंग कैसे होगा, सुनना एकदम अच्छे से। ये बताओ देख पा रहे हो ना तुम लोग ये सब, आप सुन, ये यस 100% क्यों नहीं पाओगे। ये बताओ ये पूरा क्या है, आई, बोलो यस,
अगर ये आई है तो अगर मैं देखूं तो ये पूरा भी आई होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितना ये उतना ये पूरा। बोल तो बताओ कि ये पूरा आई है, ये आर है, तो ये क्या होगा, ये आई माइनस आर, आई माइनस, यार ये पूरा आई है, ये आर है, तो ये आई माइनस। अच्छा ये बताओ, ये पूरा आई डैश तो ये भी आई डैश, ये आर डैश तो ये क्या होगा, आई डैश माइनस आर डैश। बताओ कोई डाउट? ये आई आर, आई में सार गया आई माइनस आर, आई डैश आर डैश, आई डैश में सार डैश गया आई डैश माइनस आर डैश। अब देखो ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है छोटा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल देख, इसका नाम रख रहा हूं P, इसका नाम Q, इसका नाम A, इसका D, इसका E। कोई डाउट? अब देख भाई, इसका E नाम रखा हूं, ट्रायंगल DPQ। देखो भाई ट्रायंगल DPQ, इसको देखो DPQ में, बताओ DP कहां है, DP और ये क्या है Q। बताओगे अगर मैं इसको बनाऊं तो तुम ऐसे बनाओगे ना, ये देख ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे हुआ है, बोल यहाँ डेल है, बोल यस, यहाँ आई माइनस आई डैश है, बोल सॉरी आई माइनस आर है, और यहाँ पे आई डैश माइनस आर डैश है। कोई डाउट? अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाऊं, एक भुजा को, तो उसके साथ जो कोण बनता है उस त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, दो कोणों के व्हाट इज दिस, समझो। अगर कोई ट्रायंगल है, बोल यस, कॉन्सेप्ट है, सीखो। अगर कोई त्रिभुज है, इसके एक भुजा को इसको आगे बढ़ा दो, तो यहां पे जो कोण बनेगा यहाँ पे, वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर यहां किसी ने कहा 30 डिग्री है, यहां 60 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब उसको अगर बढ़ाएंगे हाँ, तो दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों ये बढ़ाएंगे तो ये वाला जो कोण बनेगा इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा। अगर किसी बंदे को नहीं पता, 9th पढ़ना चाहिए सही से, पढ़ते ही नहीं यार, 9th 10th 11th 12th इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब सीखना चाहिए। अब सुनिए, बताओ ये डेल का मान क्या होगा, तो आप लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल, इसमें डेल इज इक्वल टू, दिख रहा है ना ये पूरा, अरे ऊपर लिखो ऊपर, बताओ डेल इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। भाई ये डेल का मान आ गया, किसका मान? अगर मैं इस डेल, अच्छा इसको फर्स्ट मान लो, अगर इस डेल को डेल एम कर दूं, इसके मतलब न्यूनतम विचलन क्या हो गया, और न्यूनतम विचलन में आई डैश बराबर आई, आर डैश बराबर आर, बोलो ना। तो इसमें लिख दूंगा मैं आई डैश को क्या लिख दूंगा, आई, आर डैश को आई डैश को आई लिख दूंगा, आर डैश को आर लिख दूंगा। देखना आर डैश को क्या लिख दूंगा, आर, आई डैश को क्या लिख दूंगा, आई, आर को आर, आई को आई। फिर बोल रहा हूं न्यूनतम विचलन में आई डैश किसके बराबर, आई के बराबर, तो जहां आई डैश है वहां क्या लिख दूंगा, आई, जहां आर डैश वहां क्या लिख दूंगा, आर। यही तो सिखाया अभी मैंने, ये विचलन कोण है और ये न्यूनतम विचलन कोण, हाँ, और उसमें आई डैश किसके बराबर, आई, आर डैश आर। अब सुनो, यहां से डेल एम का मान कितना हो जाएगा, आई और आई कितना हो गया भाई, 2i और माइनस आर माइनस 2r। देखो हाँ क्या, अरे माइनस माइनस, हाँ ये डेल एम का मान है। अब यहां से देखो तुम, इतना आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो, क्या कर दो, अब इसको छोड़े रहो। अब सुनो, सबसे पहले ये ट्रायंगल ले चुका मैं, अब मैं लूंगा ये रियल ट्रायंगल, कौन सा, नीचे वाला, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ये PEQ लिखेंगे, त्रिभुज PEQ में। बताओ PEQ में तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, यानी R प्लस आर डैश प्लस एंगल E, अबे इसको E बोलेंगे, इक्वल टू 180। कोई डाउट? अब देखो ये पूरा, देखो ये चतुर्भुज यहां से लेके यहां तक, ये चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज APEQ, चतुर्भुज APEQ में क्या समझ में आया, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर ये नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर ये पूरा लेंगे। देखा, ऐसे सीखो ऐसे। यस, अभी सुनो तो 2 मिनट, अब ये पूरा लेंगे, अभी देखते रहो कहानी क्या होता है। पूरा चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग, चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दुनिया में कोई भी इस तरह का अगर कहीं दे दिया तो इसके सामने आमने सामने का एंगल कितना होता है, 180। तो आप देख सकते हैं इसके सामने के 180, यानी कोण A प्लस कोण E, बोलो कोण E, इसका मान कितना हो गया,
बताओ कि इक्वेशन क्या हो गया 4। अब बताओ इस त्रिभुज में देखिए 180, यहां भी कितना है, तो बताओ ये दोनों सेम हो गया ना, इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, बोलना यार। अबे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल, यानी 180 180 भी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से। अब बताओ भाई ये पूरा छापो, r प्लस आर डैश प्लस एंगल E इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल E, इक्वल कर दिए। देखो फायदा क्या हुआ, E से ही क्या हुआ कैंसल, और जैसे कटा तो बताओ एंगल A का मान कितना गया माय डियर, r प्लस आर डैश, r प्लस। अच्छा अभी तुम सीखे हो कि विचलन कोण में r डैश किसके बराबर, r, यस, तो एंगल A r प्लस r, r कितना हो गया 2r, यानी एंगल A इक्वल टू 2r, यानी जहां 2r होगा वहां एंगल क्या लिख देंगे A। तो बताओ यहां से r का मान कितना हो जाएगा a/2। अभी r का मान कितना हो गया a/2, अरे एंगल लगाओ या ना लगाओ a/2, कोई डाउट, a/2, ये r का मान आ गया, किसका मान। अब जहां तुम्हारा 2r है यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं a, 2r को क्या लिख सकता हूं a, क्या बात है यार। तो बताओ ये क्या हो जाएगा डेल m, देखो उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऊपर लिखूं डेल m इक्वल टू 2i और माइनस क्या लिख दूंगा a को जब इधर लाऊंगा तो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको यहां लिख रहा हूं, तो बताओ क्या हो जाएगा डेल m प्लस a इक्वल टू 2i, बताओ कोई डाउट, इस 2 को नीचे ला दूं तो बताओ क्या हो जाएगा डेल m प्लस a बाई 2 इक्वल टू i, बोलना, यानी i का मान मिल गया हमें, i का मान मिल गया और हमें r का मान। जैसे ये दोनों मिला स्नेल का नियम, किसका नियम, स्नेल, n इक्वल टू साइन i बाई साइन r, वहां पे i r का मान रख दो, आ गया स्नेल का नियम, किसका नियम, स्नेल। तो लिखेंगे स्नेल के नियमानुसार, ऊपर दिखाई दे रहा है, हटा दूं, लिखोगे स्नेल के नियम से, इसके बाद स्नेल के नियमानुसार स्नेल ने क्या बोला, n इक्वल टू साइन i बाई साइन r। बताओ i का मान कितना मिल गया, ये उठा के यहां रख दो, r का मान क्या मिल गया, यहां रख दो, तो बताओ क्या मिल जाएगा साइन a प्लस डेल m बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा साइन a बाई 2, r का मान कितना है, देखिए यही है ना, प्रूफ हो गया। और ये प्रूविंग तेरे बोर्ड में आएगा, पक्का आएगा 4 नंबर का, और बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस तरफ प्रिज्म बनाना है, इसकी पूरी कहानी बनानी है, और इसकी पूरी कहानी बना के इसको प्रैक्टिस कर लेना है, कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, पूरी कहानी कंप्लीट। हमें तो आ गया, आ गया ना, हाँ एक बार कोचिंग पढ़ाया था, यहाँ भी पढ़ा दिया, और वीडियो भी लेक्चर देख सकते हो, खूब बढ़िया यूट्यूब पर है, 100% डाल दूंगा, आज शाम तक जा पाएगा क्योंकि रहूंगा नहीं ना, ठीक ना। तो बाकी आप समझदार हैं, कर लेंगे ना, हाँ कर लोगे ना यार। अब सुनो, इसको एक बार फिर देखना, अगेन देखना, तो समझ में आएगा कैसे हुआ है पूरी कहानी। अब इसमें क्या पूछना है, डाउट, एनी डाउट, पूछो। ये डेल्टा एन की बात नहीं समझ। अच्छा यहाँ से ये बताओ, यहाँ तक समझ गए थे, अब इस a को माइनस में इधर लाओगे तो प्लस में हो गया, डन, समझ गया। अब यहाँ पे 2i, हमको i का मान चाहिए क्योंकि i यहाँ रखना है, हमें किसका मान चाहिए, i का, 2i नहीं i का मान चाहिए, तो 2 यहाँ है तो इसको नीचे ला दूंगा, कहाँ ला दूंगा, नीचे ही आता है ना यार, जो इनटू में होता है नीचे आता है, नीचे आ गया। अब ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, बस हाँ यहाँ पे रख देंगे ये, और यहाँ पे r का मान, समझ गए यार, i का मान ये पूरा उठा के यहाँ रख देंगे, और r का मान ये पूरा उठा करके यहाँ रख देंगे, साइन i बाई साइन r n इक्वल टू, अब यहाँ पे i का मान और यहाँ पे r का मान, खत्म। अरे नहीं, वो समझ जाएगा, देख लेना वीडियो, ठीक है। अब देखो डियर, आपके सामने ये क्वेश्चन है, अभी मैंने प्रिज्म बताया, प्रिज्म कोण क्या होता है बता दिया इस लेक्चर में, प्रिज्म कोण का प्रिज्म अपवर्तनांक का फार्मूला बता दिया, साइन ए प्लस डेल बाई 2 साइन ए बाई 2, और फिर विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, इतना टॉपिक यार भाई इतना पढ़ लिया ना, प्रैक्टिस कर लेना, इसको कई बार प्रैक्टिस कर लिया, अगर आ गया ना भाई छोड़ोगे नहीं, गारंटी दे रहा हूं। अगर तुम पढ़े ही नहीं, बोर्ड में चले गए आगे, तो क्या करोगे, टच भी नहीं कर पाओगे। अब देखो तेरे सामने क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में? 4 या 3 मार्क्स का। कैसे सॉल्व करोगे? तरीका देख, बताओ। बोला है 1.32 अपवर्तनांक वाले, यानी अपवर्तनांक n का मान दिया है, लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे? अपवर्तनांक मतलब n। कितना दिया है? 1.73। अगर किसी बच्चे को ये ना पता हो कि 1.732 को हम क्या लिखते हैं, वो नहीं कर पाएगा। इसको हम बोलते हैं √3। क्या बोलते हैं बताओ? √3 का मान कितना होता है? 1.732। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता हो ना, नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा यार। अच्छा याद रखना, ये दो चीज दिल के अंदर लिख रहा हूं, ये दो चीज याद रखो। पहला दिल में सेट कर लो, पहला √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। इसको हाँ यही दोनों, बस यही दोनों 1.414 बस, और कुछ भी नहीं। यही नहीं पढ़ पाते यार, दो ही चीज नहीं पढ़ पाते हैं। बताओ √2 का मान कितना होता है? 1.414, √3 1.73, तो खत्म, पी जाओ। यस ना भाई? यस। आगे देखो आप, n का मान कितना हो गया? √3। ये अब आगे देख क्या बोला? समबाहु प्रिज्म। क्या बोला है? समबाहु प्रिज्म। व्हाट इज दिस? सुनो, अगर कहीं भी समबाहु बोल दिया तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं? तीनों भुजाएं समान हो, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? और प्रिज्म शायद ऐसा ही बनाया था मैंने, दो समतल पृष्ठ था और एक नीचे वाला था, तो तीनों का अगर बीच का एंगल अगर 60 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री? अबे टोटल कितना होता है? 180, तो 60 3 जा कितना होगा? 180, यानी सब एंगल समान, सब भुजा समान, उसको बोलते हैं समबाहु। क्या बोलते हैं? तो जब भी क्वेश्चन में समबाहु प्रिज्म बोलेगा, समझ जाना कोण ए का मान 60 डिग्री, कोण ए का मान 60 डिग्री। जैसे मान लो सपोज अभी मैंने कहा था प्रिज्म, क्या बनाया था बताओ? मैंने कहा था ये ए है, ये बी है और ये क्या है? इसको हम क्या नाम दिए थे? प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? बताओ प्रिज्म कोण कितना होगा? समबाहु है तो कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी कितना होगा? तो ये प्रिज्म कोण है ना, तो हमको कोण का मान मिल गया, ए का मान 60 डिग्री। लो, यानी अगर क्वेश्चन में समबाहु प्रिज्म बोलेगा तो प्रिज्म कोण ए का मान 60 डिग्री हमें मिल गया। हाँ मतलब देगा नहीं कोण, इसमें आपसे बोलेगा समबाहु प्रिज्म। क्या बोलेगा? तो तुरंत आप समझ जाना कि प्रिज्म कोण का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। इक्वल एंगल ट्रायंगल, हाँ, और साइड भी इक्वल होनी चाहिए। समझ गया ना? तो अब मिल गया मुझे ए का मान। अच्छा इसमें कहीं 60 डिग्री दिया है क्या? हमें सेंस करना है, तो ये भी सब ध्यान देना। आगे देख कर रहा है अल्पतम विचलन कोण, यानी किसका मान निकालना है? डेल एम का मान। कह रहा है कि इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण आई का मान बताओ। किसका मान बताओ? यानी डेल एम चाहिए, आई चाहिए। अब दिमाग लगाऊंगा कि यार हमको एन पता है, क्या पता है, और ए पता है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तभी प्रूफ किया हम लोग। क्या प्रूफ किए हैं? हम जानते हैं। क्या लिखोगे? हम जानते हैं। बताओ हम क्या सीखे अभी? n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, डेल एम बाई टू, और नीचे साइन ए बाई टू, यही सीखे अभी। अभी यही प्रूफ किया हूं मैं। बोल बताओ n का मान कितना है भाई? √3 इक्वल टू साइन ए का मान कितना है? वाह 60, प्लस हमें डेल एम का मान पता बाई टू, बाय बताओ साइन ए का मान कितना है? 60 बाई टू। बोले यस। जहां जहां ए है वहां क्या रख दिया? 60 डिग्री। अब बताओ ये काट दे, कितने बार में जाएगा? 30 बार में। तो बताओ ये √3 तो रहेगा ही, इक्वल टू साइन ऊपर 60 प्लस डेल एम बाई टू तो रहेगा ही, और नीचे कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, 1/2। ये सब रखना पड़ेगा तेरे को, तो अब यहां लिख दे रहा हूं मैं, समझ जाना। √3 इक्वल टू साइन ये 60 प्लस डेल एम बाई टू, और नीचे हो जाएगा 1/2। बताओ कोई डाउट है? किसी की औकात है काटने की? कोई टच भी नहीं कर पाएगा। देख रहा हो ना भाई? अभी नहीं रुको, तो अब इस 2 को कहां लाएंगे? यहां। अब यहां नीचे होगा कि ऊपर होगा? तो सुन भाई, ये 2 ऊपर जाता है, कहां आता है? ऊपर से नीचे आएगा। कहां आएगा? अब ये 2 यहां ऊपर जाएगा, तो ऊपर से इक्वल है तो नीचे आएगा ना, तो इसको मैं लिख दूंगा √3/2, और यहां पे लिख दूंगा साइन, यहां पे 60 प्लस डेल एम बाई टू। ये बताओ ये साइन कितने का मान है? साइन 60 डिग्री। तो यहां लिखोगे साइन 60 इक्वल टू साइन, ये क्या हो गया? 60 प्लस डेल एम बाई टू। बताओ साइन से साइन क्या हुआ?
यानी 60 इक्वल टू 60 प्लस डेल एम बाई 2। बताओ ये 2 इधर आएगा तो 60 गुना कितना हो गया 120। 120 इक्वल टू 60 प्लस डेल एम। 60 इधर लाओ तो 120 माइनस 60 डेल एम। तो बताओ डेल एम का मान कितना आ गया 60 डिग्री। लो डेल एम आ गया। और जैसे डेल एम आया हमें चाहिए आई। क्या चाहिए? अभी सीखे हो, अभी सीखे हो। क्या सीखे हो तुम लोग? डेल एम का मान होता है 2 आर आर की आई 2i माइनस 2r। यही सीखे हो अभी, अभी सीखे हो। बताओ 2r को मैंने क्या नाम दिया था? a। यही सिखाया था। ये बताओ a इधर आया था तो क्या होता? डेल एम प्लस a और बाई 2i का मान। बोल यही था ना? अब यही तो i का मान है। i का मान है कि नहीं है? अब बताओगे यहाँ डेल एम का मान कितना मिल गया 60, तो यहाँ 60 रख दो। बताओ a का मान कितना मिल गया 60, यहाँ 60 रख दो, बटा 2 कर दो। 120 बटा 2 कितना आ गया बताओ? 60। 60? अरे यार 120 बटा 2 60, यानी आई भी 60 डेल एम भी 60। और कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। सेम प्रोसेस। फिर बता दूं, फिर बताओ। अच्छा ये हटा, तुम यही देखना ये क्या था? आई था कि नहीं? आई था ना? तो डायरेक्ट ये सब मत लिख। तुम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख आई इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2। बोलो आई का मान निकालना है तेरे को। डेल एम 60, ए 60 बटा 2, 120 बटा 2। बताओ कितना आएगा भाई? 60। खत्म। अब आ गया ना? हाँ, जैसे दिमाग लगाओ। हाँ, अब इतना समझ गया ना? अब ये तुम प्रैक्टिस कर लेना ये क्वेश्चन, और इस पे जो प्रूविंग कराया हो प्रिज्म विचलन ये सब पढ़ लेना। मेरे को स्कूल जाना है, टाइम हो गया मेरा। मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। ओके, ले लो भाई स्क्रीनशॉट।